मैं अकेली रहती थी तो मैं अकेले तो अपनी सुरक्षा के लिए लूंगी ही अपना। क्लासरूम में लोग क्यों बंदूक लेते, मैं बंदूक नहीं ली हूँ, चाकू ही ली हूँ। क्लासरूम में क्यों दिखाया जा रहा मैं क्या चाहती हूँ? मैं कुछ भी नहीं चाहती। क्यों लेके आई हैं इसको? कुछ बता दीजिए, मतलब रियलिटी बता दीजिए, क्यों अपनी लेके? सुरक्षा के लिए। रास्ते में सैनी से आप एक लोग को मार भी दी हैं आप हमने रास्ते में। किसी को नहीं मारा। मार दी हैं, वो पुलिस भी बुलाया है, पुलिस भी आई थी बिल्कुल आपके आया पास। पुलिस, मैं कुछ नहीं आप बताऊंगी, डेढ़ मेरा महीने अब ये चलेगा बस। आप डेढ़ अब महीने मेरा ये आप डेढ़ चलेगा। महीने मेडिकल में थी, हाँ, मेडिकल मतलब के। दूसरे नहीं बोल। जरा सोचिए, अगर कोई टीचर, खासकर प्रिंसिपल, किताब की जगह हाथ में चाकू और चौपड़ लेके क्लास में पहुंच जाए तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कुछ ऐसा ही हुआ जिसे जिसने भी देखा वो सन्न रह गया, उसके होश फाख्ता हो गए। यहां एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल धारदार हथियार लेकर स्कूल पहुंच गई और उन्हें देखकर बच्चों में चीख पुकार मच गई। बाकी टीचर्स भी डर गए और देखते ही देखते स्कूल का माहौल दहशत में बदल गया। पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। स्कूल, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और सुरक्षा का माहौल मिलना चाहिए, लेकिन कौशाम्बी के प्राथमिक विद्यालय लुकिया में उस समय सब कुछ बदल गया जब स्कूल की इंचार्ज प्रिंसिपल शिखा सिंह हाथ में चाकू और चौपड़ लेकर विद्यालय पहुंच गई। धारदार हथियार देखकर बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वहां मौजूद बाकी टीचर्स भी घबरा गए और पूरे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही प्रिंसिपल स्कूल परिसर में पहुंची, उनके हाथ में चाकू और चौपड़ देखकर वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर वो हथियार लेकर स्कूल क्यों आई हैं। देखते ही देखते इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और शिक्षा विभाग को दे दी। हम आगे की कहानी दिखाएं आपको, उससे पहले एक बार पहले देखिए कि क्लासरूम में हाथ में चाकू और चौपड़ थामे प्रिंसिपल साहिबा आखिर कह क्या रही हैं। क्यों लेके आई हैं इसको? कुछ बता दीजिए, मतलब रियलिटी बता दीजिए, क्यों अपनी लेके? सुरक्षा के लिए। रास्ते में सैनी से आप एक लोग को मार भी दी हैं आप हमने रास्ते में। किसी को नहीं मारा। मार दी हैं, वो पुलिस भी बुलाया है, पुलिस भी आई थी बिल्कुल आपके आया पास। पुलिस, यहाँ आए। नहीं, पुलिस आए। यहाँ तो आएगी। आए ठीक है, अभी ये पुलिस डिप्टी भी साहब को आए। फ़ोन करेंगे, बीएसए पुलिस साहब को भी भी आए, फ़ोन जिसे करेंगे। जिसे आना है आए। लेकिन ये लेके क्यों आई? अभी मार भी दी हैं मैं रास्ते में। अपनी सुरक्षा। अब सुनिए, जब मीडिया के कैमरे उनकी ओर घूमे तो उनके जवाब कितने उलूल जुलूल थे। उनका कहना था कि वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनका कहना था कि वो पहले भी अपनी बात बता चुकी हैं और अब बार बार वही बात दोबारा नहीं दोहराएंगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें किससे खतरा है और उन्होंने किसी का नाम भी लेने से इनकार कर दिया। अभी मैंने बताया नहीं, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी। मैं असुरक्षित हूँ बस। मैडम चाकू एक चौपड़ बार लिए हैं। मैंने बता दिया है, मैं असुरक्षित हूँ इसलिए मैं लेकर आ रही हूँ। अब मैं बार बार वही बयान नहीं दूंगी, एक बार दे चुकी हूँ और एक बार आपने लाइव कर दिया। किससे आप अब सुरक्षित दोबारा हैं? सुरक्षित किससे नहीं आप? अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। बच्चों को खतरा है मैडम, डर रहे हैं आप, चापड़ हाथ में अगर लिए मैं हैं। नाम ले लेती हूँ तो फिर तो सभी कुछ हो जाएगा, चाकू फिर कुछ काम ही नहीं आएगा ले ना। लीजिए नाम। हाँ, मैं ले नाम लीजिए नहीं नाम। लूंगी। नाम नहीं लूंगी। क्लासरूम में एक वीडियो भी बनाया गया था, हम्म, चाकू चाकू और चापड़। बना होगा। तो जो है क्लासरूम में क्या कोई बच्चे थे? वीडियो में अगर ये भी होगा कि उसमें कोई बच्चे थे। मैं अकेली रहती थी तो मैं अकेले तो अपनी सुरक्षा के लिए लूंगी ही अपना। क्लासरूम में लोग क्यों बंदूक लेते, मैं बंदूक नहीं ली हूँ, चाकू ही ली हूँ। क्लासरूम में क्यों दिखाया जा रहा चाकू चापड़? हाँ, क्लासरूम में क्यों दिखाया जा रहा चाकू चापड़? चाकू चापड़ नहीं दिखाया जा रहा है, चाकू चापड़ मैं ली हूँ। मैं ये नहीं मैं उसको किसी को मार तो नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ली हूँ हाथ में कि मेरी सुरक्षा है। उससे मेरी सुरक्षा है, मैं असुरक्षित हूँ इसलिए मैंने चाकू लिया। चापड़ कहाँ है मैडम आपका, जो आपने? पुलिस वालों ने ले लिया। तो आगे भी आप चाकू चापड़ लेकर आएंगे इसको? अगर मैं असुरक्षित हूँ तो लेकर आऊंगी। क्या चाहती हैं आप? मैं क्या चाहती हूँ? मैं कुछ भी नहीं चाहती। वहीं जैसे इसकी सूचना मिली वैसे ही पुलिस टीम और खंड शिक्षा अधिकारी नीरज उमराव मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रिंसिपल से बातचीत की और उनके साथ मौजूद चाकू और चौपड़ अपने कब्जे में ले लिया। इसी के साथ खंड अधिकारी ने कहा कि मामले को लेकर प्रिंसिपल के पति से भी बात की गई है और उनके पति के मुताबिक उनकी बीवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आज सुबह मुझे जानकारी मिली थी कि जो यहाँ की प्राथमिक विद्यालय लुकिया की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका शिखा सिंह हैं, तो वो चाकू और चापड़ लेके विद्यालय में आई हुई हैं। तो मैं वहाँ से तुरंत विद्यालय आया और फिर एक अभिभावक का भी मुझे फ़ोन आया कि रास्ते में भी इनके द्वारा एक दो अभिभावकों के साथ इसी तरह का चाकू और चापड़ दिखाया गया, उनको भी तो फ़ोन करके मुझे बताया। मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, शिक्षकों से भी बयान ले रहा हूँ और इनके घर में भी मैंने बात किया है इनके पति से। उनको भी अवगत कराया है कि ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने बताया है कि कुछ शायद
मानसिक स्थिति इनकी खराब है, और तो मैंने उनको बुलाया है कि आप आ जाइए, तो वो परिवार के किन्हीं सदस्यों को भेज रहे हैं। पुलिस भी आई हुई है, तो पुलिस भी बयान ले रही है इनका, और चाकू चापड़ उन्होंने पुलिस विभाग में अपने पास रख लिया है। साथ ही स्कूल परिसर में डरे सहमे अभिभावक भी पहुंचे, जिन्होंने प्रिंसिपल पर एक और बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया। उनका कहना था कि स्कूल के रास्ते में भी प्रिंसिपल साहिबा लोगों को डंडों से और ईंट पत्थरों से कूटती चली आ रही थी, जिसके चलते उनके मन में डर का काफी ज्यादा माहौल है। एक बार सुनिए आप भी अभिभावकों का क्या कुछ कहना है प्रिंसिपल साहिबा को लेकर। और ये 12 बजे की घटना है। ये जाके हम लोग लेटे थे, डंडा ली थी, सबको एक तरफ से मारने लगी। तो हम बोले कि यार ये तुम लोग की पहचान की है क्या जो मार रही है? फिर उसके बाद में बोली नहीं। फिर हम बोले यार ये पागल है, मार रही है। फिर उसके बाद में सबको मारी और मार के ईंटा डेला चला दी, दौड़ा लाई इधर बाग की तरफ, आरा मशीन की तरफ। फिर उसके बाद में हम लोग भागते चले आए। हम लोग सोचे कि यार ये फिर पीछा कर ली। फिर उसके बाद में जब हम लोग मौका पाए तो इसको रोड की तरफ ले गए, 2 ठो फंटा उठाए, ये रोड की तरफ गई। फिर सही सही ईंटा उठा के मारने लगी, हमको मार दी। हमारे 2-3 जगह से ब्लेड निकल गया और डंडा का छरोरा भी बन गया। हमारा लड़का वीडियो बना लिया, लकड़ी काट के आया है, जा रहा था तो वीडियो बना लिया। फिर हम सैनी थाना जा रहे थे एप्लीकेशन देने। फिर सब लोग बोले कि नहीं जाओ देने, कल तो आएगी। फिर दीपू सर, ये सर दोनों लोग थे मौजूद, और काफी लोग मौजूद थे वहाँ। सब लोग इकट्ठा थे, और गाड़ी वालों को, बैटरी रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को, कुत्तों को, जितने लोग को पाती थी सबको ईंटा डेला उस पार से मारते चली जा रही। कौन मार रही था? ये मैडम तलवा से आ रहे थे सब। और फिर उसके बाद हम रोड के किनारे बैठे थे पटरी में, और नाश्ता करने थोड़ा आराम कर लें सोचे की। फिर उसके बाद में वो आई, मैडम आई थी, हमको मारने लगी। अब मारने के बाद में फिर दोबारा आई थी, फिर भी हमको मार ली थी। काहे से मार रही थी? डंडी से मार रही थी। कौन मैडम थी? मैडम ये लुटिया के इलाहाबाद में पढ़ाने आती, इलाहाबाद से आती थी लुटिया में पढ़ाने। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग भी तुरंत हरकत में आ गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कमलेंद्र कुशवाहा ने बताया कि मामला सामने आते ही विभाग की ओर से तत्काल जांच शुरू कर दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी को मौके पर भेजा गया और पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। की घटना है। आज ये सोशल मीडिया पर जैसे ही संज्ञान में आया, प्रातः ही इसमें त्वरित विभाग शिक्षा विभाग द्वारा त्वरित रूप से इसकी जांच कराई गई और खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अभी वर्तमान में भी वो विद्यालय में उपस्थित हैं और विभाग द्वारा इनके विरुद्ध विधिक भी कार्रवाई की जा रही है, अर्थात FIR भी किया जा रहा है और इनकी जांच रिपोर्ट भी इनकी तैयार की जा रही है और इन पर इनके निलंबन की कार्रवाई की जा रही है जल्द ही, और इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि अगर प्रिंसिपल साहिबा को वास्तव में अपनी जान का खतरा था तो उन्होंने पुलिस या प्रशासन से सुरक्षा क्यों नहीं मांगी? अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो समय रहते इसकी जानकारी विभाग तक क्यों नहीं पहुंची? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल पर होती है, अगर वही स्कूल डर का कारण बन जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शिक्षा विभाग ने भी सख्त रुख अपनाते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। अब जांच रिपोर्ट से ही साफ होगा कि प्रिंसिपल का एक कदम किसी वास्तविक खतरे की वजह से था, मानसिक दबाव का नतीजा था, या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है। कौशाम्बी के सरकारी स्कूल की घटना ने सिर्फ बच्चों और अभिभावकों को ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि स्कूल वो जगह है जहां बच्चों को डर नहीं भरोसा मिलना चाहिए। अब सबकी नजर पुलिस जांच और शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर टिकी है कि इस पूरे मामले की असली वजह क्या निकलकर सामने आती है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।